नबी व अला आलिहि अंसारुल किराम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा हालना, इन्ननी फी बहर गम्मी मुगरकुन, खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दीन मददे काबा-ए ईमा मददे। इलाही ताबुअद खुर्शीद माही, चराग़े चिश्तिया रा रोशनाई। शहबाज कुतुब गौस फ़क़ीरस्त व हादियम, मिस्कीन मोई गफूर करीमस्त दायमम। मग़दूमे जुमला आलमो बेशक वली रहीम, मौलाना एस्त दर सफ़े मर्दान खालिकम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्दन कसीरन तय्यबन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार, तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिन्नआत सय्यदिना मुहम्मदनिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशीब जलवा फ़रोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शायर इस्लाम, सनाख़ान मुस्तफ़ा, नक़ीब बज़्म, हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ हम्द व सना उसी को ज़ेबा जो तमाम आलमीन का रब है, जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिफ़ते करीमा अर्रहमानिर रहीम, मिल्कियते कुबरा मालिकी यौमिद्दीन। इबादत व इस्तिआनत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, राहे निजात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उस पे चलने वाले खुशनसीब सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उससे भटक जाने वाले करोड़ों बदनसीब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काबिले मुबारकबाद हैं तमाम असातिज़ा, मुआविनीने मदरसा और आप सब। अभी आपने दस्तारे हिफ्ज़ का हसीन मंजर अपनी निगाहों से देखा। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए, हमारा और आपका यहाँ आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, क्या वक्त हो रहा है घड़ी में, ये बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि आपके चेहरे आपकी हालत का बता दे रहे हैं।
कुछ ज़बां से मुझे कहने की जरूरत क्या है, तेरे चेहरे तेरी हालत का पता देते हैं। लेकिन ये बात भी आपके दरमियान कहकर जाना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती और उनके चाहने और मानने वाले हैं। हम हालात की परवाह नहीं करते प्यारे, हम मौसम पर निर्भर नहीं रहते। अरे हम तो वो हैं कि हम बैनर भी देखकर खिताब नहीं करते, मजमा देखकर गुफ्तगू नहीं करते, लोग देखकर खिताब नहीं करते। मैं ये जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि हाँ, हम गुनहगार जरूर हैं, हम सियहकार जरूर हैं, हम बदकार जरूर हैं, लेकिन मदीने वाले के गद्दार नहीं हैं, सुभान अल्लाह, अहले बैत मुस्तफा के गद्दार नहीं हैं, सहाबा किराम के गद्दार नहीं हैं, औलिया सालिहीन मुज्तहिदीन आइम्माए दीन के गद्दार नहीं हैं। हमारे सीनों में जहां मुस्तफा की मोहब्बत है वहीं अहले बैत मुस्तफा की भी मोहब्बत है। हमारे सीने में जहां ताबईन की मोहब्बत है वहीं तबे ताबईन की भी मोहब्बत है। हमारे सीने में जहां औलियाए दीन की मोहब्बत है वहीं मुज्तहिदीन और आइम्माए दीन की भी मोहब्बत है। नारे तकबीर। हमारे सीने में एक तरफ गौसे आजम की मोहब्बत है तो दूसरी तरफ गरीब नवाज की मोहब्बत है। जहां एक तरफ मखदूम सिमनानी की मोहब्बत है तो दूसरी तरफ शहबाज़े लामकानी की भी मोहब्बत है। जहां हमारे दिल में खाजगाने चिश्ती की मोहब्बत है वहीं दूसरी तरफ इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं बहुत दूर का सफर करते हुए आपके दरमियान आया और इसके बाद भी मुझे फिर दूर जाना, फिर वहां से कहीं दूर जाना, ठीक है ना। मैं तो सोच रहा था कि हर एतबार से मुफ्ती साहब बड़े हैं तो वो आखिर में खिताब करेंगे, मैं पहले करके निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने अजीज गिरामी जनाब शायर अहले सुन्नत महबूब जफर दहलवी साहब से राब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं हज़रत आपको आखिर में खिताब करना। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि मुझसे पहले वो पढ़े फिर मैं खिताब कर रहा हूं, है ना। मैं इन्हीं की दावत पर, इन्हीं की मार्फत से दावत जनाब हजरत हाफिज़ कारी नजरे आलम साहब ने दावत पेश की और उनकी दावत पर मैं आपके दरमियान हाजिर आया। बहुत अच्छी निजामत आपके नकीब साहब फरमा रहे हैं। दोनों सना खान मुस्तफ़ा ने काफी आपको अशार सुनाए, एक अच्छी तकरीर हुई इल्मी और इस्लाही अजमत कुरान पर, इल्म और उलमा पर बेहतरीन खिताब मुफ्ती साहब, मुफ्ती सुल्तान साहब ने किया और बड़ी खुशी हुई। मैं कुछ बातें आपके दरमियान, उन्होंने अजमत कुरान पे कर दी, मैं साहिब कुरान की अजमत पर खिताब। वाह 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 वाह, दोनों का हक अदा हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप थोड़ा सा साथ दे देंगे तो मुझे बोलने में मजा आएगा। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते। मैं और खतीब की तरह नहीं कि उछल कर बोलिए, कूद कर बोलिए, जरूरी नहीं है, बस तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिए ताकि आप यहाँ से आज के इस इजलास से कुछ पैगाम लेकर अपने घरों तक जा सके। सबसे पहले नकीब इजलास बहुत अच्छे अच्छे अशार सुना रहे थे। मैं सबसे पहले अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत शहबाज खिताबत खतीब आजम अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर आगे की मैं गुफ्तगू करूंगा। हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए। वाह 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 वाह। अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ महबूब भाई, देखिए ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, क्या बात, जबीन शौक तेरे संग ये, और ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा,
इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे तो रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयदी एहरार मियां साहब किबला, हुजूर सैयदी एहरार मियां साहब किबला, नारे तकबीर। ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे तो रखा है। किसने किसने रखा है? हाथ उठाइए, अब बोलिए, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। और ये चार मिसरे भी मुलाहिजा फरमाइए। हुजूर शहबाज खिताबत फरमाते हैं, काबिले फक्र है शमशाद का बाला होना, काबिले फक्र है शमशाद का बाला होना, फिर भी मुमकिन नहीं नालैन से आला होना। काबिले फक्र है शमशाद का बाला होना, फिर भी मुमकिन नहीं क्या बात, नालैन से आला होना। और ऊंची ऊंची तो इमारत बहुत सारी है, सबके किस्मत में कहाँ गुंबदे खजरा होना। ऊंची ऊंची तो इमारत बहुत सारी है, सबके किस्मत में कहाँ गुंबदे खजरा होना। ऊंची ऊंची तो इमारत बहुत सारी है, सबके किस्मत में कहाँ गुंबदे खजरा होना। बहुत बहुत। और ये चंद मिसरे भी मुलाहिजा फरमाइए। तुलू वो देखो रिसालत का आफताब हुआ, ज़या से जिसकी हर एक ज़र्रा माहताब हुआ, ज़या से जिसकी हर एक ज़र्रा माहताब हुआ। और कहीं जो हद से फुजू शौको इज़्तिराब हुआ, कहीं जो हद से फुजू शौको इज़्तिराब हुआ, दरे हुजूर पे पहुंचा तो दिल गुलाब हुआ, दरे हुजूर पे पहुंचा तो दिल गुलाब हुआ। और कुरान में देख लो, कुरान में देख लो, हर बात हक की जानिब से, कुरान में देख लो हर बात हक की जानिब से। कहीं पे ताहा तो यासी कहीं खिताब हुआ, कहीं पे ताहा तो यासी कहीं खिताब हुआ। अजीजान गिरामी वकार, मैं समझ गया कि आपके दरमियान किस तरह की गुफ्तगू करनी है, आपका मियार क्या है, आपका ज़ौक़ क्या है, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप कहाँ तक समझ सकते हैं। अभी आखिर में जो मैंने दो मिसरे पढ़े कि कुरान में देख लो हर बात हक की जानिब से, कहीं पे ताहा तो यासी कहीं खिताब हुआ। अब मैं आपसे मुखातब हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम गुनहगारों पर, हम सियहकारों पर, हम सियाशियारों पर कितना बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको अपने हबीब का उम्मती बनाकर भेजा। ये सबसे बड़ा एहसान है उस करीम रब का कि हम जैसे पापियों को अपने हबीब का उम्मती बनाकर भेजा। यूं तो कई अंबियाए किराम आए, तवज्जो चाहता हूँ जरा देखो कि हम और तुम कैसे नबी के उम्मती हैं, हम किनका कलमा पढ़ते हैं, उनका मकाम व मर्तबा क्या है। अजीजान गिरामी वकार, आपको समझाने के लिए आपके ज़ौक़ के मुताबिक बिल्कुल आसान लबो लहजे में ये बात कहकर जाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हम पापियों पर कितना बड़ा करम किया कि हमें और आपको ऐसे नबी का उम्मती बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और अंबियाए किराम से खिताब किया तो नाम ले लेकर या आदम, या मूसा, या ईसा कहकर
पुकारा, लेकिन कुर्बान चाहिए हमने कैसा नबी पाया, हमने ऐसा नबी पाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब भी अपने हबीब से कलाम किया तो हर बार एक अनोखे अंदाज से पुकार रहा है, हर बार एक अछूते अंदाज से पुकार रहा है, हर बार एक निराले अंदाज से पुकार रहा है। कभी या अय्युहन नबी कहकर पुकार रहा है, कभी या अय्युहर रसूल कहकर पुकार रहा है, कभी मुज़म्मिल कहकर पुकार रहा है, कभी मुद्दस्सिर कहकर पुकार रहा है, कभी ताहा कहकर पुकार रहा है, कभी बुरहान कहकर पुकार रहा है, कभी सिराजम मुनीर कहकर पुकार रहा है। तो इस पुकारने से समझ में आ गया कि आदम का मकाम और है, मोहम्मद का मकाम और है, जुल्किफ्ल का मकाम और है, मोहम्मद का मकाम और है, उज़ैर का मकाम और है, मोहम्मद का मकाम और है, ईसा का मकाम और है, मोहम्मद का मकाम और है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये वो और है जो काबिले गौर है, ये वो और है कि मैदाने हश्र में भी इसी और का दौर होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। अल्लामा हसन खां बरेलवी फरमाते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा। वाह वाह, ये उलमा समझ गए, तकरीर हो रही। सुभान अल्लाह, ये उलमा समझ गए, वाह वाह वाह, ये इल्म वाले समझ वाह वाह गए। वाह। मैं इनको समझाने नहीं आया हूँ, मैं तो एक अदना सा तालिबे इल्म की हैसियत रखता हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम तो तिफले मकतबे बेमाया हैं, क्या करें उनकी पढ़ाई देखिए, गर खुदा का फजल हो तो कुछ कहें, वरना नामुमकिन है भाई देखिए। मैं इन्हें समझाने के लिए नहीं, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। अगर किसी चीज में मैं फंस जाता हूँ तो उलमाए अहले सुन्नत की तरफ ही रुजू करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और ज़हन में आ गई तो आपको भी कहकर जाना चाहता हूँ, आप भी किसी मसले में फंस जाइए ना तो उलमाए अहले सुन्नत की तरफ रुजू कीजिए, उनसे पूछिए। आज के नौजवान को देखते हैं दीनी मसाइल इंजीनियर से पूछता हुआ नजर आता है, दीनी मसाइल प्रोफेसर से पूछता हुआ नजर आता है, दीनी मसाइल डॉक्टर से पूछता हुआ नजर आता है। अरे किसको सुन रहे हो? हाँ, मैं इंजीनियर अली मिर्जा को सुन रहा हूँ। अरे किसको सुन रहे हो? अल्लाह यारी को सुन रहा हूँ। अरे किसको सुन रहे हो? दूसरे अकीदे वालों को सुन रहा हूँ। आज तो ऐसा हाल हो गया है जिसके ईमान का खुद पता नहीं वो शैतान की ईमान पर मुनाजरा करने चला आ रहा है, जिसका खुद पता नहीं वो हमारे असलाफ पर उंगली उठा रहा है। खुदा की इज्जत की कसम, मैं आपके दरमियान ये बात कहकर जाना चाहता हूँ, अगर आपको दीनी मसाइल पूछना है तो उलमाए अहले सुन्नत की तरफ रुजू कीजिए, हमारे इदारों की तरफ रुजू कीजिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरे मुस्तफा का सदका है कि आज भी उलमाए अहले सुन्नत भी सलामत है, दारुल इफ्ता भी सलामत है और खानकाएं भी सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर एहरार मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयदी एहरार मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। तभी तो अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। अब करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरे सरकार आगे। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। अजीजान गिरामी वकार, मैं क्या कह रहा था याद है? देखिए मेरे साथ एक मजबूरी है, मैं बीच बीच में भूल जाता हूं। आप
आपको अपने जहन को यहाँ हाजिर रखना। हाँ, अभी वो इस महफिल के दूल्हा हैं, उनको जरूर देखिए, देखते रहिए। उलमा को देखना भी सवाब है ना, इसलिए आप उन्हें देखते रहिए, लेकिन कान मेरी तरफ रखिए, ध्यान मेरी तरफ रखिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आगे बात बढ़ाने से पहले बात मुकम्मल रह जाएगी। मैं किसका शेर पढ़ा? अल्लामा हसन खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का। आपने क्या कहा? कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। क्या समझ में आया? उलमा समझ गए, कल मैदाने महशर में हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और अंबिया इकराम फरमाएंगे, गुनहगारों कहीं और जाओ, सियहकारों कहीं और जाओ, इस्याशियारों कहीं और जाओ, बदकारों कहीं और जाओ। हमने कैसा नबी पाया है, तवज्जो चाहता हूँ। सिर्फ आमिना का लाल होगा, सिर्फ अब्दुल्लाह का प्यारा होगा, सिर्फ हमारा और तुम्हारा आका होगा जो ये फरमाएगा, गुनहगारों मेरे पास आओ, इस्याशियारों मेरे पास आओ, खताकारों मेरे पास आओ, मेरे वफादारों मेरे पास आओ। तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी फरमाते हैं कि जब उठेगी नजर मेरे सरकार की, बात बन जाएगी हम गुनहगार की, और उम्मती उम्मती कह के सरकार ने लाज रख ली है लाखों गुनहगार की। और उनकी नालैन सर पे उठा ले जया, उनकी नालैन सर पे उठा ले जया। क्या जरूरत है ताज और दस्तार की, क्या जरूरत है ताज और दस्तार की। अजीजाने गिरामी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है, मैं बहुत तेजी के साथ पढ़ता हूं। आप नजराना मत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बस तवज्जो के साथ मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी मेहनत वसूल हो जाए। हालांकि मैं आपको सुनाने और आपको राजी करने के लिए भी नहीं आया, मैं जिसकी बात करता हूं मैं उसी को सुनाता हूं। और उन्होंने इतना नवाज दिया है, इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया है कि इमाम अहले सुन्नत के ये दो मिसरे हमेशा गुनगुनाता हूं कि कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलिए देने वाला है सच्चा, बोलिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। हजरात गिरामी वक़ार, अब कुछ बातें आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, उनकी रहबरी के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उन्हें अच्छाई और भलाई की राह पर चलाने के लिए अपने खास बंदे अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम को यके बाद दीगरे भेजा। और ये सिलसिला रुश्द व हिदायत इतना दराज से दराज हुआ, इतना आगे बढ़ा कि उन आने वाले हादियों की तादाद, उन आने वाले पेशवाओं की तादाद, उन आने वाले पैगंबरों की तादाद 1,24,000 कमो बेश तक पहुंच गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने उन बंदों पर कुछ ऐसा खास करम फरमाया कि उनको तमाम जहान वालों से अफजल आला और बरतरो बाला बनाया। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात का ये इजमाई अकीदा है कि कोई भी गैर नबी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम आपस में एक दूसरे पर फजीलत रखते हैं, जैसा कि खुद रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तिलकर रसूलु फज़लना बाज़हुम
अलाबाद, यानी ये रसूल हैं जिन्हें हमने एक दूसरे पर फजीलत दी है, लेकिन साथ ही साथ तमाम अहले इस्लाम का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है जिन्हें तमाम अंबिया किराम और रसूलाने इज़ाम में फजीलत ताम्मा हासिल है। वो तमाम औसाफ जो अंबियाए साबिक़ीन को दिए गए वो सब के सब ज़ाते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तमाम कमाल मौजूद है। तभी तो फारसी का एक शायर कहता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी आंचे खूबा हमादारन तो तन्हादारी। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, एक बात और ज़हन नशी कर ले, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब भी किसी नबी रसूल पैगंबर को भेजा तो लोगों की जरूरत और दुनिया के हालात के एतबार से भेजा। उस वक्त जो बुराइयां और बदअमालियां कौम में थी उन्हें खत्म करने और मिटाने के लिए जिन असबाबो वसाइल की जरूरत थी, अपने नबी को उन असबाबो वसाइल में औजे कमाल अता करके भेजता। जिन सनत और हिरफत पर दुनिया को नाज था, उन सनत और हिरफत का इमाम बनाकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अंबियाए किराम को लोगों के दरमियान भेजता, जिन्हें देखकर दुनिया के नेक बख्त लोग इस बात पर यकीन कर लिया करते और बिला चूनो चरा आने वाले पैगंबर की दावत को कबूल कर लिया करते। अब आपको समझाने के लिए चंद मिसालों का सहारा लेना चाहता हूँ और सबसे पहले करीब के जमाने से बात करना चाहता हूँ ताकि आप मेरी बात के करीब हो जाएं। तवज्जो चाहता हूँ अहले मिंबर की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त डॉक्टरी के पेशे का बोलबाला था। एक से बढ़कर एक तबीबो हकीम अपनी तबाबत और हिकमत का खराज वसूल कर रहे थे। इस फन के माहिरीन का एक तांता लगा हुआ था और हर कोई इस फन की तरफ मुतवज्जिह था और अपनी बर्तरी को दूसरों पर साबित करने के लिए नित नए फॉर्मूले अपना रहा था। खुलासा ये है कि तिब का फन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उरूज पर था। इन्हीं हालात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत के उफक पर माहे तरक्शा होकर तुलू होते हैं और अपनी रोशनी से तारीक दिलों को रोशनो ताबनाक बनाने का काम शुरू कर देते हैं। चूंकि नबी हर लिहाज से, हर जाविये से, हर एंगल से अफजल व आला और बरतर व बाला होता है। हर बाब में उनकी शान अनोखी और निराली होती है। हर मेहराब व मिंबर पर उन्हीं का तस्करा होता है। क्या समझ में आया कि अंबियाए किराम अपने जमाने में सारे लोगों से अफजल व आला और बरतर व बाला होते हैं। ना उनके कोई बराबर होता है, ना कोई उनसे बड़ा होता है। यही वजह है कि नबी अपनी जात में भी बेमिसाल होता है और सिफात में भी, फज़्ल व कमाल में भी बेमिसाल होता है और जूदो नवाल में भी बेमिसाल होता है और किरदार में भी। तो अभी बात चल रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में डॉक्टरी के पेशे का बोलबाला था। तवज्जो चाहता हूँ। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस दौर का नबी बनाकर भेजा तो उन्हें फन्ने तबाबत और हिकमत में ऐसा कमाले उरूज अता किया, ऐसा कमाले उरूज अता किया कि जहां सारे तबीबों की तबाबत दम तोड़ देती है, वहां से हजरत ईसा की मसीहाई का आगाज होता। तवज्जो चाहता हूँ, वहां से हजरत ईसा की मसीहाई का आगाज होता है। अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ। हर जी शऊर, जी होश, थोड़ा सा भी इल्म रखने वाला, थोड़ा सा भी समझ रखने वाला इस बात को जानता और समझता है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर, तबीब, हकीम, वैद्य उसी वक्त तक इलाज करता है जब तक मरीज के जिस्म में जान बाकी है। यानी इलाज करने के लिए जिस्म और रूह का ताल्लुक बरकरार होना जरूरी और लाजमी है। लेकिन जैसे ही रूह जिस्म इंसानी से निकल जाती है तो दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी आई एम सॉरी कहकर अपनी बिसाते तबाबत लपेट देता है। लेकिन एक पैगंबर की शान क्या है, एक नबी की शान क्या है। आसान लफ्ज़ लहजे
दर्जे में कहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि आप पल भर में मुर्दे को जिंदा कर दिया करते। हजरत ईसा की शान ये है कि आप पैदाइशी अंधे को पल भर में बीनाई अता कर देते। हजरत ईसा की शान ये है कि आप कोढ़ के मरीज को बगैर किसी दवा के अपने दस्ते शिफा से शिफा याब कर दिया करते। तो क्या समझ में आया कि जो अंबियाए किराम होते हैं वो सारे जमाने वाले से अफजल आला और बरतर वाला होते हैं। मैं इतना कुछ जो आपको समझा रहा हूँ वो यही समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि जो जिंदा जिस्मों का इलाज करता है वो उम्मती होता है, और जो मुर्दों को भी शिफा याब करते वो नबी होता है, वो रसूल होता है, वो पैगंबर होता है। तो यहीं से ये मसला भी हल हो गया कि कोई भी गैरे नबी किसी नबी के, बोलिए, किसी नबी के, कोई भी गैरे नबी, और आसान करते, जो नबी नहीं है वो किसी नबी के, बोलिए, बराबर नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है, बोलिए, हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। ये कोई आज का अकीदा नहीं है, ये हमारे असलाफ का अकीदा है, बुजुर्गान दीन का अकीदा। जब गैरे नबी आदम सफीउल्लाह के बराबर नहीं, जब गैरे नबी नूह नजीउल्लाह के बराबर नहीं, जब गैरे नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह के बराबर नहीं, जब गैरे नबी इस्माइल ज़बीउल्लाह के बराबर नहीं, जब गैरे नबी ईसा रूहुल्लाह के बराबर नहीं, तो फिर गैरे नबी मदीने के ताजदार के बराबर कैसे हो सकता है, अहमद मुख्तार के बराबर। तभी तो शहबाज खताबत ने कहा कि सिवा खुदा के किसी को खबर नहीं इसकी मकाम रहमत आलम की इंतहा क्या है, और खुदा की जात का इरफा हुआ तो उनसे हुआ, वगरना किसको खबर होती फिर खुदा क्या। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, क्या कह रहा था मैं, हम लोग कैसे नबी के उम्मती हैं। अभी आपको एक बात और बताऊं, अब देखिए पूरा वाकया बयान करने का वक्त नहीं, अब चंद जुमलों का सहारा लेना चाहता हूं। देखिए पूरी कुर्सी खाली हो चुकी है, चंद लोग बैठे जिन्हें सोना था वो घर की जानिब चले गए, जिन्हें इश्क़े मुस्तफा में खोना था वो सब के सब ठहर गए। आप सोने नहीं आए ना, इश्क़े मुस्तफा में खोने आए ना। हर रोज तो सोते रहते, अरे आज तो हम उसका जश्न मना रहे हैं, उसका तज़किरा कर रहे हैं जो उम्र भर हम गुनहगारों के लिए रोता था। मेरे जुमले पर तवज्जो चाहता हूं, हमने कैसा नबी पाया। अब देखिए आसान बात करता हूं, कैसा नबी पाया। अभी मैंने किसकी शान बयान की, हजरत ईसा की। अब जुमलों का सहारा लेना चाहता हूं, नकीब साहब आपकी भी तवज्जो चाहता हूं कि जो मुर्दा जिस्मों में जान डाल दे, तवज्जो चाहता हूं, जो मुर्दा जिस्मों में जान डाल दे उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, जो लकड़ियों और कंकरियों में भी जान डाल दे उसे मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयदी अहरार मियां साहब क़िबला। जो मुर्दा जिस्मों में जान डाल दे उसे ईसा रूहुल्लाह, और जो लकड़ियों और कंकड़ियों में भी जान डाल दे वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह। अरे कुर्बान जाओ, हमने कैसा नबी पाया कि मस्जिद नबवी का मिंबर तैयार नहीं हुआ था। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते, लेकिन जैसे ही मिंबर तैयार हो गया हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया, प्यारे सहाबा इस खजूर के तने को यहाँ से हटाकर किसी कोने से लगा दो। सहाबा फरमाते हैं एक रोज हम मस्जिद नबवी में हाजिर थे, किसी के कतार रोने की आवाज आ रही है, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। कोई फिराक में रो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, कोई हिज्र में रो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, कोई तड़प में रो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, कोई कर्ब के आलम में रो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। हम आगे देख रहे हैं, रोने वाला नजर नहीं आया, पीछे देख रहे हैं, रोने वाला नजर नहीं आया। इसी असना में, इसी दरमियान
दरमियान हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे सहाबा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई और नहीं बल्कि वो खजूर का तना रो रहा है, वो खजूर का तना रो रहा है और मेरी जुदाई में रो रहा है। उसे उठाकर लाओ। जैसे ही सहाबा उसे उठाकर लाते हैं, हुजूर से अपनी आगोश में लेते हैं, वो खजूर का तना रोना बंद कर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने कैसा नबी पाया, हमने ऐसा नबी पाया जो एक खजूर के तने को भी तन्हा नहीं छोड़ता। तो कल बरोज़े हज हम गुनहगार उम्मतियों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? हम सियाकारों को तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? अरे कुर्बान जाओ प्यारे कि हमने ऐसा नबी पाया, हमने ऐसा नबी पाया। वाह वाह वाह, इरशाद आली, सुभान अल्लाह, हमने ऐसा नबी पाया, सुभान अल्लाह, बहुत कुर्बान जाओ अपने किस्मत पर। बेशक हम सुभान अल्लाह, करीम के गुलाम। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, तुम कामयाब हो जाओगे। जिस दिन ये बात समझ में आएगी कि तुम किसके उम्मती हो, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे प्यारे। अभी बात क्या चल रही थी? तवज्जो चाहता हूं, 10-15 मिनट और बोलो। अभी बात क्या चल रही थी कि नबी अपने जमाने में सारे लोगों से अफजलो आला होते, बरतरो वाला होते, चूंकि खुदा अंबिया को तसर्रुफ व इख्तियार का मरकज बनाकर भेजता। उस वक्त के हालात का जैसा तकाजा होता है, उनसे मुकाबला करने के लिए जिन जिन ताकतों की जरूरत होती है, वो सब अपने नबी को देकर लोगों के दरमियान भेजता है। अब एक मिसाल के जरिए सुन लीजिए, फिर बात मुकम्मल कर दूंगा। ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबर। जिस जमाने में आपको भेजा गया वो जमाना फिरौन और हमान का था। एक खुदाई का दावा करने वाला तो दूसरा उसका वजीर। ये वो जमाना था जिस जमाने में जादुई ताकत उरूज पर थी। एक से बढ़कर एक जादूगर अपनी सेहरी शोबदाबाजियों से लोगों को अपने सामने घुटना टेकने पर मजबूर किए हुए थे। और फिरौन को भी अपने उन जादूगरों पर बड़ा नाज था, बड़ा एटीट्यूड था, घमंड था, तकब्बुर था। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा, तो उसके जादूगरों से मुकाबला करने के लिए आसाए मूसवी का मौजज़ा अता किया। चुनांचे दुनिया ने ये मंजर देखा कि जब जादूगरों ने लाठियों और रस्सियों को सांप बनाकर पूरे मैदान को भर दिया, तो हुक्म इलाही हुआ, काला अलक़िहा या मूसा, ऐ मूसा जमीन पर अपना असा डाल दो। जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला, तो वो असा अज़दहा बनकर सारे जादुई सांपों को निकल गया। तो सबसे पहले जादूगरों ने एजाज़े मूसवी को देखकर पुकारा, आमन्ना बे रब्बे मूसा व हारून, हमने मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। अब इस मंजर को देखकर, बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, इस मंजर को देखकर फिरौन शदीद गुस्से में आ गया और कहने लगा, और बोलना, शदीद गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए, तुम मेरी मर्जी के बगैर ईमान ले आए, मैं तुम सबको सख्त से सख्त सजा दूंगा, ऐसी मौत दूंगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी न किया, तुम सबको फांसी पर लटका दूंगा। ये सब बात मैं अपनी तबीयत से नहीं कह रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मैं कहानी सुनाकर चला गया। उलमा बैठे, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई लैला मजनू की कहानी नहीं बयान हो रही, दीन की बात हो रही है। जो कुरान और हदीस में है वही बयान कर रहा हूँ, और आपको समझाने के लिए बिल्कुल आसान ज़बान में कर रहा हूं। क्या कहा फिरौन ने, तुम सबको फांसी पर लटका दूंगा। आप जानते हैं उन जादूगरों ने क्या जवाब दिया? सुन फिरौन, जो हमने ईमान की मिठास पाली, जो हमने ईमान की लज्जत पाली है, उसे हमसे दुनिया की कोई ताकत भी नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती।
ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैगंबराना ताकत, जिसका एतराफ आपके मुकाबले पर आने वाले जादूगर सबसे पहले कर गए। कुर्बान जाओ जिस नबी का हम और तुम कलमा पढ़ते हैं। ये तो कैफियत, ये हाल, ये तेवर, ये अंदाज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखकर ईमान लाने वालों का। अब जरा सा देख लो, जो चेहरे बद्दुहा के असीर हैं उनका भी अंदाज देख लो। ये है हजरत बिलाल, तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। कभी अरब के चटियल रेगिस्तानों में घसीटा जा रहा, कभी नाकों में धुआं दिया जा रहा, कभी आपके सीने पर वजनी पत्थर रखे जा रहे, और एक ही मुतालबा किया जा रहा कि ए बिलाल मोहम्मद अरबी का साथ छोड़ दो। और हजरत बिलाल है कि कहते हैं घर बिलाल छोड़ सकता है लेकिन मोहम्मद अरबी का साथ नहीं छोड़ सकता है। बिलाल घर वालों को छोड़ सकता है लेकिन मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ सकता है। बिलाल सब कुछ छोड़ सकता है, इस दुनिया को छोड़ सकता है, लेकिन मोहम्मद अरबी का साथ नहीं छोड़ सकता है। इसलिए के हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। और हम लाख गुनहगार हैं, लेकिन ए फरिश्तों कमली तो मोहम्मद की छुपाने, कमली तो मोहम्मद की छुपाने के लिए है। मैं बात को बहुत मुख्तसर कर देना चाहता हूँ। नबूवत का ये सिलसिला हजारों साल तक चलता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। आपके आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 5 सदियों तक कोई नबी और रसूल इस दुनिया में नहीं आया। तो हादी की महरूमी पर दुनिया ने क्या पाया कि दुनिया हर तरह की बुराइयों में मुलव्विस हो गई। गोया कि दुनिया अंधेरों में डूब गई। नकीब इजलास साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं आपको एक जगह लेकर जाना चाहता हूं, काश आप लोग भी वहां तक जा सके। अब एक मिसाल आपको समझाने के लिए, जब हमारे समाज में किसी तरह की कोई बात हो जाए तो उसका तस्वीर हमारे समाज के जिम्मेदार आपस में बैठकर कर लेते हैं, जिसको आपकी जबान में पंचायती कहते हैं, यहाँ भी पंचायती ही कहते हैं। और अगर मामला इससे बड़ा हो जाए तो थाने को इन्वॉल्व होना पड़ता, और उससे भी बड़ा हो जाए तो शहर के सिटी एसपी और एसपी को इन्वॉल्व होना पड़ता। गोया के मामला छोटा है तो लोअर कोर्ट में जाता है, उससे बड़ा है तो हाई कोर्ट में जाते हैं, उससे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यानी कि मामलात के आसानी और संगीनी के लिहाज से उसको सुलझाने वाले की जरूरत पड़ती है। एक बात और समझ लीजिए, हजरत आदम के बाद जमाने में इतनी ज्यादा बुराइयां नहीं थी, क्योंकि उनके फौरन बाद हजरत शीश आ गए। हजरत शीश के बाद भी जमाने में इतनी ज्यादा बुराइयां नहीं थी, क्योंकि उनके फौरन बाद हजरत नूह आ गए। गोया कि जब तक एक नबी के बाद दूसरे नबी आते रहे, बुराइयों को फैलने का मौका न मिला, बेहयाइयों को उरूज पाने का मौका न मिला, इख्तिलाफ और इंतशार को पांव पसारने का मौका न मिला। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 570 साल तक कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया, कोई सहीफा नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, तो लोगों ने पैगाम ईसवी को छोड़कर, इंजील की तालीमात को छोड़कर अपने मनमाने तरीके पर जिंदगी गुजारने लगे। तो नतीजा क्या निकला कि दुनिया तारीकियों में डूब गई। जुल्म की तारीकी इसके अंदर, तशद्दुद की तारीकी इसके अंदर, बर्बरियत की तारीकी इसके अंदर, सफाकियत की तारीकी इसके अंदर, गुमराहियत की तारीकी इसके अंदर। बेटियों को जिंदा दफन करना लोगों की आदत बन चुकी थी, झूठे खुदाओं के आगे झुकना लोगों की आदत बन चुकी थी, बेवाओं को मनहूस कहना लोगों की आदत बन चुकी थी, औरतों की इज्जत से खेलना लोगों की आदत बन चुकी थी, यतीमों का माल खाना लोगों की आदत बन चुकी थी, कमजोरों को दबाना लोगों की आदत बन चुकी थी, यतीमों को सताना लोगों की आदत बन चुकी थी। अब दुनिया को जरूरत
थी एक ऐसे रिफॉर्मर की, एक ऐसे मुस्लिह की, एक ऐसे कायद की जो अपने अंदर इन तमाम बुराइयों को खत्म करने की सलाहियत भी रखता हो और इनसे लड़ने की भरपूर ताकत भी, तवज्जो चाहता हूँ। रसूल तो पहले भी आए, अब जरूरत थी रसूल आजम की। कायद तो पहले भी आए, अब जरूरत थी कायद आजम की। मुहसिन तो पहले भी आए, अब जरूरत थी मुहसिन आजम की। मुस्लिह तो पहले भी आए, अब जरूरत थी मुस्लिह आजम की। जब जुल्मो चौरो कुफ्र से भर गई सारी जमीन, चीख उठी दुनिया खुदाया भेज दे कोई अमीन। सुबह सादिक में खुदा का नूर उतरा ओढ़कर, शान अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शान अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अलअमा दौरे हवादिस, अलअमा दौरे सियाह, हर नफस हर सांस गोया जुल्म की आमाज का। यक बयक रहमत के वो 12 दरीचे क्या खुले, आ गई ज़ाते मोहम्मद, मिल गई सबको पनाह। सुभान अल्लाह। आ गई ज़ाते मोहम्मद, मिल गई सबको पनाह। आ गई ज़ाते मोहम्मद, मिल गई सबको पनाह। तो हुजूर आए तो दुनिया में बहार आए, हुजूर आए तो बेवाओं को इंसाफ मिला, हुजूर आए तो बेसहारों को सहारा मिला। अब जो जो मेरे मुस्तफा के करीब होता चला गया, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता चला गया। जरूरत इस बात की है प्यारे कि हम अपने दिलों में इश्क रसूल की शमा रोशन करें। अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की शमा रोशन कीजिए। जरूरत इस बात की है कि हम शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारें। जरूरत इस बात की है प्यारे कि हम अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत कुछ मुफ्ती सुल्तान रजा साहब बयान करके गए हैं, मैं उस तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि एक ही बात बार बार मैं नहीं कहना चाहता। तवज्जो चाहता हूं, 5-10 मिनट एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान गिरामी वकार, मैं क्या अर्ज कर रहा था, आपका ज़हन हाजिर है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिल में खौफे खुदा पैदा करें। जरूरत इस बात की है प्यारे कि हम अपने दिल में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन करें। इजलास में जाएं, कुरान की तिलावत करें, इल्म हासिल करें, तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए। लेकिन हमारा और तुम्हारा अलमिया क्या हो गया? हम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं किस लिए? कमाने के लिए, दिखाने के लिए। जरूरत इस बात की है प्यारे कि हम इल्म दीन हासिल करें अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए। आप जानते हैं ना, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की सारी खुदाई उसकी हो जाती है। आप अक्सर इन उलमा से सुनते हैं, हजरत राबिया बसरिया को इस हालत में पाया गया कि आपके एक हाथ में आग की मशाल है, दूसरे में पानी का मशकीदा। किसी ने पूछा, अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि तवज्जो के साथ सुनिए। किसी ने कहा, राबिया कहाँ जा रही हो? हजरत राबिया ने कहा, मैं दोज़ख को बुझाने जा रही हूँ और जन्नत को आग लगाने। बोला, वो क्यों? हजरत राबिया ने बरजस्ता जवाब दिया, वो इसलिए कि कोई रब की इबादत ना ही जन्नत के लालच में करे, ना ही दोज़ख के खौफ से करे। जब भी रब की इबादत करे तो रब को पाने के लिए करे, रब को मनाने के लिए करे। यही हजरत राबिया बसरिया की बकरियां शेरों के साथ घुमा करती हैं। आजकल तो हमारे दिलों में तरह तरह का डर खौफ पैदा हो गया, लुटने का डर, कटने का डर, मिटने का डर, बर्बाद होने का डर, नुकसान का डर, तरह तरह का डर हमारे सीनों में पनप रहा। सिर्फ एक डर नहीं है, अल्लाह का डर। अगर
अल्लाह का डर हमारे सीने में आ जाए, हमारे दिलों में आ जाए, तो तमाम डर हमारे सीनों से और दिलों से निकल जाए। अजीजान गिरामी, हजरत राबिया बसरिया की बकरियां शेरों के साथ घुमा करती। किसी ने कहा, राबिया तुम्हारी बकरियों ने शेरों के साथ कब से दोस्ती कर ली? हजरत राबिया ने फरमाया, जिस दिन से राबिया ने अपने रब के साथ दोस्ती कर ली है, राबिया की बकरियों ने शेरों के साथ दोस्ती कर ली। जिस दिन से राबिया ने अपने रब से दोस्ती कर ली है, राबिया की बकरियों ने शेरों के साथ दोस्ती कर ली। अब आपको कैसे समझाया जाए? आप टकटकी बांध कर देख रहे हैं कब नजरे आलम साहब हजरत को इशारा दें और कब सलाम हो जाए, है ना? बहुत जल्दी सलाम हो रहा। बस एक दो बात और सुन लीजिए प्यारे। एक मर्तबा बादशाह हारून रशीद ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया और ये ऐलान कर दिया कि जो आएगा, जिस चीज पर हाथ रखेगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। कोई आ रहे हैं, हीरे जवाहरात पर हाथ रख रहे हैं, खजाने पर हाथ रख रहे हैं, दाने पर हाथ रख रहे हैं। इतने ही में बादशाह हारून रशीद की बांदी सामने से आती है और अपना हाथ बादशाह हारून रशीद के सर पर रख रहा है। बादशाह झुंझला जाता, गुस्से में आ जाता, कह रहे, अरे कम सर ना तमा ना समझ, ये तू क्या कर रही है? लोग आ रहे, हीरे जवाहरात पर हाथ रख रहे, हीरे जवाहरात लेकर जा रहे, और एक तू है कि तू मेरे ऊपर हाथ रख रही है। वो बांदी अर्ज करती है, हुजूर कमजर्फ मैं नहीं, कमजर्फ मैं नहीं, ना समझ मैं नहीं, बल्कि ये लोग हैं जो आ रहे हैं और हीरे जवाहरात पर हाथ रख रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया है जो सोने का भी मालिक है, जो हीरे का भी मालिक है, जो दाने का भी मालिक है, जो सल्तनत का भी मालिक है। तो बिला तशबीह और तमसील, ये जो औलिया होते हैं, ये जो मुहसिनीन होते हैं, ये जो मुक़िनीन होते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैंने रब को पा लिया तो रब की सारी खुदाई मेरी है। तो जरूरत इस बात की है प्यारे कि हम कोशिश करें कि काश हमसे मेरा रब राजी हो जाए, काश मुझसे मेरा रब राजी हो जाए। इसलिए इबादत कीजिए, इसलिए इबादत कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोशिश कीजिए, दिन भर में ये कोशिश कीजिए कोई ना कोई ऐसा काम कर जाए जिससे मेरा रब राजी हो जाए। तभी आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इबादत दिखावे के लिए करते हैं, नुमाइश के लिए करते हैं, और एक बात कहूं, उलमा बैठे हैं, हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब ने फरमाया है कि कल कयामत के दिन 3 शख्स को बुलाया जाए। मुस्तफा करीम फरमाते हैं और हुक्म दिया जाएगा कि इन तीनों को जहन्नम में डाल दो। और वो तीनों हमारे निगाहों में बहुत अजीज हैं, उनका अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। पहला होगा कारी। कारी बोलेगा, मौला मैंने दिन के उजाले में भी कुरान की तिलावत की, रात की तारीकियों में भी तिलावत की। अल्लाह फरमाएगा, बेशक तूने कुरान की तिलावत की, लेकिन तू चाहता था कि लोग तुझे कारी कहकर पुकारे। अब जो तू चाहता था वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब यहाँ इसका कोई अजर नहीं। दूसरा होगा सखी, और आज की तरह सखी नहीं, कोरोना वाला सखी नहीं जो 6 केला दे 12 तस्वीर निकाल, आधा दर्जन दे रहा, पूरा दर्जन निकाल रहा, वैसा वाला सखी नहीं। सखी बोलेगा, मौला मैंने मजलूमों की भी मदद की, मैंने बेवाओं की भी मदद की, मैंने कमजोरों की भी मदद की। अल्लाह फरमाएगा, बेशक तूने मदद की, लेकिन तू चाहता था कि लोग बहरे तखातुब के वास्ते पुकारने के लिए लफ्ज़ सखी का इस्तेमाल करें। अब जो तू चाहता था वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब इसका कोई यहाँ अजर नहीं। अब तीसरा होगा मुजाहिद, और आज वाला फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वाला मुजाहिद नहीं। हर गली में, हर घर में एक मुजाहिद पनप रहा। अरे मुजाहिद देखना है तो मुजाहिदे मिल्लत को देखो, मुजाहिद देखना है तो मुजाहिदे मिल्लत को देखो, मुजाहिद देखना है तो अपने असलाफ को देखो प्यारे, जिनको देखकर बड़े बड़े अपने रास्ता बदल लिया करते थे। अपने असलाफ की तारीख को पढ़ो, जिनका हाल ये था कि मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए,
तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल आए, जहां पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार के नक्शे बदल आए, समंदर में भी उनकी दौड़ से राहें निकल आई, पहाड़ों पर भी उनके फैसले चश्मे उबल आए। ये शान है हमारे असलाफ की, हमारे बुजुर्गान दीन। अब मुजाहिद बोलेगा मौला मैंने गम में भी जिहाद किया, खुशी में भी जिहाद किया। अल्लाह फरमाए तूने जिहाद किया, लेकिन तू चाहता था कि मुजाहिदीन की फहरिस्त में तेरा भी नाम आए। तू जिधर से गुजरे लोग मुजाहिद मुजाहिद कहकर पुकारे। अब जो तू चाहता था वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब इसका यहाँ कोई अजर नहीं। तो क्या समझ में आया? एकदम आसान बोल रहा हूँ, क्या समझ में आया कि बड़े से बड़ा काम भी अगर हुस्न नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ ना किया जाए तो वो अजरो सवाब से महरूम रह जाता है। और छोटे से छोटा काम भी अगर हुस्न नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ किया जाए तो वो अजरो सवाब के एतबार से बहुत बुलंद बाला हो जाता है। तभी तो शायर मशरिक ने कहा दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज। अजीजाने गिरामी वकार, आपको मैं आज ये बात कहकर जाना चाहता हूँ कि अपने दिल को पाक कीजिए, अपनों में इत्तेहाद कीजिए, मिलजुल कर रहिए। आज मुसलमानों को हर तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों से जाकर घुल मिल जाइए, अकीदे में कभी समझौता मत कीजिए, कभी समझौता मत कीजिए, लेकिन अपनों में इत्तेहाद रखिए, मिलजुल कर रखिए, ना इत्तेफाकी बर्पा मत कीजिए, हिस्सों में मत बंटिए। आप देखिए हर तरफ से आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए, कभी धर्म पूछकर मारा गया इसके जरिए, हर तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कहां मुसलमान परेशान नहीं है? आप फिलिस्तीन को ही देख लीजिए ना, छोटे छोटे बच्चे, 15,000 से भी ज्यादा मासूम बच्चे अब तक शहीद हो चुके, लाखों की तादाद में लोग कुर्बान हो चुके, लेकिन अभी तक उनके पांव में जुम्बिश नहीं आई, अभी तक वो पीछे नहीं हटे, अभी तक वो घबराए नहीं। अरे हमारे एक मौत हो जाए ना तो हम दिन में तारा देखने लगते। वो कभी सुबह भाई का जनाजा उठाता, कभी दोपहर में बाप का जनाजा उठाता, तो कभी रात में अपने बच्चे का जनाजा उठाता, फिर भी उसके लब पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की सना है, मुस्तफा करीम के नाम नबी है, मुस्तफा करीम की मोहब्बत है। आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने ईमान और अकीदे को मुस्तहकम कीजिए, अपना रिश्ता अपने रब के साथ मजबूत कीजिए। आप उन फिलिस्तीन ही को देखिए ना तो ये कहते हुए नजर आते हैं, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो जरूरत इस बात की है प्यारे, हम अपना रिश्ता अपने रब के साथ मुस्तहकम करें, अपने इदारों को मजबूत कीजिए। जब आपका इदारा मजबूत होगा तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन और साबनाक होगा। अगर आपके इदारे कमजोर होंगे तो आपके बच्चों का भविष्य, फ्यूचर भी कमजोर होगा, है ना? तो जरूरत इस बात की है, मौला करीम आप सबको सलामत रखे, इस इदारे को सलामत रखे, इस इदारे को दिन दुगनी रात तरक्की अता फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को ईमान पे मौत नसीब फरमाए। मैं आखिर में बस अपने ही तहरीर करता ये 4 बातें कहना चाहता हूँ और अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। मैंने कभी कहा था कि उल्फत नहीं है जिसको भी आका की आल से, जन्नत को वो निकाल दे ख्वाबों ख्याल से। ज़ैनब ने ऐसा खुतबा दिया है तमिश्क में, थर्रा गया यजीद भी जाहो जलाल से। एहरार क्यों दिखाएगा तू जख्म दिल कहीं, वाकिफ है जब हुसैन तेरे दिल के हाल से। गुलिस्तां में हूँ
निकहत बांटता हूँ, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ, मुझे मत रोक ऐ दौरे हवादिस, ज़माने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ। अल्लाह करीम जो भी मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ हो गई हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। आप भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।